हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हमारे चैनल पर पेट एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है। क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर हड़प्पी स्थल दिए और स्थिति दिया गया है। तो ये बताइए मांडा कहाँ पड़ता है। ये मांडा पड़ता है, याद रखिए दोस्तों, आपके जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 3 हो जाएगा। दैमाबाद कहाँ पड़ता है आपके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कहाँ पर है आपका 4 हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है आपके राजस्थान में, इसका 1 हो जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है तो आपके हरियाणा में पड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका क्या हो रहा है, मिलान बन रहा है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर ऑप्शन देखना है तो 3 4 1 2 ऑप्शन देख लीजिए, मिल जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन क्या मिल गया है, सी नंबर राइट हो गया है। क्लियर है। आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं। उपनिषद पुस्तकें जो आपकी आधारित हैं वो किस पर आधारित हैं। तो दोस्तों याद रखिए दर्शन पर आधारित हैं। इसका जो ऑप्शन बनेगा याद रखिए आपका दर्शन पर। और याद रखिए उपनिषद को हम लोग कहते हैं वेदांत। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चोलों की राजधानी क्या थी। चोलों की राजधानी क्या थी 3 नंबर में। तो चोलों की राजधानी क्या थी दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा तंजौर। तंजौर जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, तंजौर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो चलिए जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 बताना है। चलिए देखो भाई, यहाँ पर 4 नंबर की अगर हम बात करें तो आपका दिक्कत है आपके बलवन माले में। क्या गड़बड़ है अभी आपको बताया जाएगा। देखिए दीवान ए मुस्तखराज ये अलाउद्दीन के समय था। ये जो दीवान ए मुस्तखराज है ये राजस्व विभाग था। क्या था भाई, ये राजस्व विभाग को कहा जाता था। क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि दीन ए मुस्तखराज था क्या, तो ये एक राजस्व विभाग था। यहाँ पर दीवान ए अमीर को ही एक कृषि विभाग था। क्या था भाई, ये कृषि विभाग था। दीवान ए खैरात ये दान विभाग था। ठीक है, ये दान विभाग था जो कि फिरोज सतुल्ला के में। जो दीवान ए रियासत था, दीवान ए रियासत ये बाजार नियंत्रण विभाग था। क्या था, बाजार नियंत्रण विभाग था। जो कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो लिया था वो किसने लिया था, मतलब शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी। इसका मतलब है कि दीवान ए रियासत किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों के ने भारत में व्यापार जो किया समय समय पर प्रवेश किया। तो यहाँ पर बताइएगा कि आपका जो आंसर बनेगा 5 में क्या हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ये तो आप सभी को पता है, पुर्तगाली आए थे। इसके बाद आपके डच आए थे। कौन, डच आए थे। यहाँ पर देखिए आपका 3 हो गया, डच हो गया। चलिए, और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपके कौन आए थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, है ना। अंग्रेज फिर आपका डच, आपका फ्रांसीसी। क्या बनेगा भाई ऑप्शन, और कोई ऑप्शन तो नहीं है। इतने ही ऑप्शन है भाई, इतने ही ऑप्शन है। और इसमें बी वाला आपका बन रहा है। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा पुर्तगाली, फिर आपका डच, फिर इसके बाद आपके अंग्रेज, फिर आपके फ्रांसीसी, ऐसे बनेगा। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर है। पहले आपका आए थे भाई पुर्तगाली, फिर डच, फिर आपका अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, है ना। मिल गया ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चलिए 6 नंबर में। तो देखिए 6 नंबर में ऑप्शन लगभग सभी का जवाब बिल्कुल आ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बेहतरीन। देखिए ऑप्शन हो जाएगा कमल और रोटी। क्या, कमल और रोटी इसका जो आंसर है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से क्या करना है, मिलान करना है। कह रहा है अभिनव भारत, अभिनव भारत आपसे पूछा गया है। तो भाई अभिनव भारत यहाँ पर वी.डी. सावरकर है। वी.डी. सावरकर कहाँ पर है, आपके 4 में हो जाएगा। क्लियर है, 4 हो गया। अनुशीलन समिति ये आपके अरविंद घोष थे। कौन, अरविंद घोष थे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल थे, तो लाला हरदयाल यहाँ पर 2 हो गया। स्वराज्य पार्टी सी.आर. दास थे, चित्तरंजन दास थे, मतलब यहाँ पर जो आपका हो गया 3 हो गया। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मिलान करना है तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, देखिए ऑप्शन मिल गया है आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये बताइएगा बंगाल के विभाजन में जो विरोध किया था, उसमें आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पर देखो दिया गया 8 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, 8 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों, याद रखिए
ऑप्शन बनेगा ए नंबर सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ पूछा गया दोस्तों। याद रखिए 9 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा महात्मा गांधी। हरिजन शब्द आपको दे दिया है ना, महात्मा गांधी इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। जो कि किया कब था? तो आपके 1932 में, याद रखिए 1932 में यहाँ पर किया था, है ना। और वहीं पर 1933 में उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी। 1933 में क्या किया था इन्होंने? साप्ताहिक पत्रिका भी निकाल ली थी, याद रखिएगा, हरिजन नाम की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया दोस्तों, याद रखिए आपके 1892 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1892 में इसकी शुरुआत की गई थी। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया था 1892 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है, तो ये है आपका ग्रीनलैंड है दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर ग्रीनलैंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सर्वाधिक लंबी जब पूछ ले तो आपको तुरंत पहुंचना है दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका में जो आपकी ऑप्शन हो जाएगा क्या? यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है जो कि सबसे लंबी पर्वतमाला है। हिमालय मत लगाइएगा, क्योंकि हिमालय जो आपकी है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर है। क्या? सर्वाधिक ऊंची पर्वतमाला जो आपकी हिमालय है, लेकिन लंबाई में देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका में कॉर्नर में जो आपका बसा हुआ है वो पूरी आपकी एंडीज पर्वत ही आपकी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है स्थल और आपके राज्य, मतलब जो तापी परियोजनाएं हैं, है ना, थर्मल पावर प्लांट हैं, ये कौन से राज्य में है? तो उकाई परियोजना कहाँ पर है? ये गुजरात में है, देखिए इसका 2 हो जाएगा। पतरातू ये झारखंड में है, कहाँ पर है? झारखंड में, इसका 1 हो जाएगा। और पेंच जो आपका है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में एक अभ्यारण्य भी है पेंच नाम का, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, 4 हो गया। डाभोल आपके कहाँ पर है? डाभोल आपके महाराष्ट्र में दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? 3 हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नंबरिंग में आपको मैच करना है तो नंबर भी मैच कर सकते हैं। 2 1 4 3, 2 1 4 3, देखिए 2 1 4 3, देखिए ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए परियोजना दिया और नदी दिया है दोस्तों, यहाँ पर मिलान करिए, ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर है? सतलज नदी में है। सतलज नदी कहाँ पर है? तो सतलज है आपके 4 नंबर में, यहाँ पर क्या हो गया आपका? 4 हो गया। हीराकुंड महानदी पर है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? 3 हो गया, है ना। इडुक्की परियोजना आपकी किसमें? पेरियार पे है, पेरियार नदी पर आपकी है, तो यहाँ पर आपका 2 हो गया। नागार्जुन किसमें है? तो आपकी कृष्ण नदी पर है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नंबर में मिलान करना है, मैच करना है, तो 4 3 2 1 ऑप्शन मिल जाएगा कोई, देख लीजिए 4 3 2 1, देखिए ऑप्शन मिल गया है आपका, बी नंबर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, पर्वतीय दर्रा और राज्य आपको मिलान करना है। तो ये बताइएगा बुमला दर्रा कहाँ पर है? बुमला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, मतलब ऑप्शन जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ये वाला, मतलब आपका 1 हो गया। जिलेपला दर्रा आपके कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, यहाँ पर देखिए 3 हो गया। मुलिंगला दर्रा जो आपका है याद रखिए उत्तरांचल, है ना, उत्तराखंड जो आपका है उत्तरांचल हो गया, इसका 4 हो गया। और सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? तो आपके हिमाचल प्रदेश में है, इसका क्या हो गया? 2 हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और अगर मिलान करना है तो मिलान करिएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, देखिए ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर आपका भी नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? 1991 में एक नई आर्थिक नीति लाई गई थी। क्वेश्चन ये बनता भी है, पूछा भी जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? ये लेखपाल जैसे क्वेश्चन या लेखपाल एग्जाम जैसे क्वेश्चन आपके होते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए आपका जो 16 का ऑप्शन है वो भी डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अर्थात याद रखिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी इसका आंसर है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों पूछा गया है, आपका 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा आपका दुग्ध क्रांति, ऑप्शन में आपका बी नंबर दुग्ध क्रांति हो जाएगा। और वर्गीज कुरियन जो कि आपके भारत में दूध वाला के नाम से जाने जाते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? इतना पॉइंट सभी का क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है
जो भिलाई आपका है ये कैसा है भाई, भिलाई जो आपका है कैसा है, ये सार्वजनिक है दोस्तों, याद रखिए ये सार्वजनिक आपका है, सार्वजनिक है। अगर आपसे ये पूछ ले ये किसकी सहयोग से लगाया गया था दोस्तों, तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नाक नहीं कटाएगा आज की क्लास में। ये बताइए जो भिलाई संयंत्र है वो किसके सहयोग से लगाया गया था, किस देश के सहयोग से लगाया गया, यहाँ पर भिलाई बताइए किस देश के सहयोग से लगाया गया था। चलिए बहुत बार हमने आप पढ़ाया है, हमेशा बताया है, भीरू है ना, बीरू भीरू दुबे राज है ना, बीरू भीरू और भी से भिलाई और रूस से क्या हो गया रूस, तो आंसर क्या हो जाएगा रूस हो जाएगा दोस्तों। ये जो भिलाई है वो रूस के सहयोग से लगाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो जो आपका है क्या है, तो याद रखिए 19 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर शेर है दोस्तों, याद रखिए शेर जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की डेट पूछी जाती है, इस शुरुआत कब हुई थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और इसी कार्यक्रम में ही मेक इन इंडिया के लोगो शेर का अनावरण किया था। यहाँ पर अगला है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है किससे है, आबिद हुसैन समिति का संबंध ये लघु उद्योगों की जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना, उनके विकास में सुझाव देने के लिए ये आपके दिसंबर 1995 में आपकी बनाई गई थी। मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर भी हो जाएगा लघु उद्योगों से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल होता है कितना होता है। चलिए ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि पूछा गया है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 21 नंबर में ऑप्शन देखिए 5 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2000 में किस राज्य का गठन नहीं हुआ था, ये बताइएगा सन 2000 में किसका गठन नहीं हुआ है। आपका जवाब जो 22 नंबर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा आपका तेलंगाना दोस्तों, याद रखिए तेलंगाना जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, तेलंगाना राइट हो जाएगा। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में हुआ था ना, 2014 में हुआ था, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बताइएगा, कह रहा है किस भारतीय राज्य की किसी भारतीय राज्य की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो आपकी कौन थी। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, कह रहा है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा गया है। आपका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, चलिए यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर सरोजिनी नायडू बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। 24 नंबर में यहाँ पर देखिए 24 की अगर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6 महीने तक कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, यहाँ पर 25 नंबर में, तो 25 का ऑप्शन जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा, याद रखिए एकात्मक प्रणाली। क्या एकात्मक प्रणाली ये नहीं है, लेकिन संहिता मूलभूत अधिकार सत्ता का विभाजन ये आपका है, लेकिन ऑप्शन जो बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है, जो ध्वनि है वो तीव्रता से गुजरती है कौन से माध्यम में। चलिए बताइए क्या जवाब हो जाएगा। ध्वनि देखा जाए तो ठोस में अन्य माध्यमों के हिसाब से है ना, यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा 26 नंबर में, आपका जवाब हो जाए 26 नंबर में बी। यहाँ पर याद देखिए ठोस है, जो आपकी ठोस है तो ठोस से बहुत स्पीड में बढ़ती है, जैसे स्टील में होता है और जल्दी बढ़ती है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। कैसे बढ़ती है, पहले आपका ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर ठोस, फिर द्रव, फिर गैस है ना, इस प्रकार से ध्वनि अधिकतम बढ़ती है। पहले सबसे ज़्यादा आपकी ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर आपके गैस में, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइएगा। इमली में जो मौजूद अम्ल होता है वो क्या होता है, इसका क्वेश्चन जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। इमली में जो आपका होता है क्या अम्ल होता है वो क्या होता है, इमली में क्या होता है भाई। चलिए ऑप्शन आ रहा है साइट्रिक। चलिए 27 नंबर का ऑप्शन आ रहा है साइट्रिक आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बेहतरीन। नाक कटा दिया आप लोगों ने, है ना। हमको लगता है जो पहली बार जुड़े उन लोगों ने तो नाक ही कटा दिया है। अरे इसको तो मत भूलिए, हमने आपको हमेशा पढ़ाते हैं, कितना पढ़ाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताते हैं कि भाई आप ही बताइए कि पहले के जो आपके व्यक्ति थे वो शुद्ध खाते थे। हम आपको भी छोटा सा बता रहे हैं, पहले के व्यक्ति जो खाते थे शुद्ध खाते थे। और जैसे आप लोग बतासा खाने जाते हैं बतासा वाले के पास, तो बतासा वाला जो पहले पानी बनाता था वो इमली का पानी बनाता था। किसका, इमली का पानी बनाता था। तो ये शुद्ध बतासे होते थे, क्योंकि इमली खट्टी होती है। लेकिन अब क्या है कि ये लोग इमली का यूज नहीं करते हैं, ये लोग यूज करते हैं टाटरी का। किसका, टाटरी का यूज करते हैं, क्योंकि टाटरी होती है खट्टी और आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होती है।
तो अब आप ही बताइए कि कौन सा आंसर लगाएं, साइट्रिक लगा दें या टाइट्रिक लगा दें, क्या लगाएंगे भाई? चलिए अब क्या लगेगा भाई, ये टार्टरिक अम्ल होता है, याद रखिए इमली में जो होता है टार्टरिक होता है, ऐसे समझ लीजिएगा। ये पहले लोग इमली का यूज करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं बतासे के लिए टार्टरी यूज कर देते हैं। क्लियर हो गया? आगे बताइएगा। कह रहा है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ पर जो आप क्या हो जाए 28 नंबर में, तो 28 को ऑप्शन बनेगा डी, सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनाल कहा जाता है? किस विटामिन को रेटिनाल कहते हैं? 39 नंबर में। चलिए जय हिंद सभी को, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 29 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी, याद रखिएगा विटामिन ए आपका होता है रेटिनाल। क्लियर है? आगे बताइए। क्वेश्चन दिया है, लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग जो प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है दोस्तों? यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? 30 नंबर का जवाब देना है। चलिए 30 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लौंग जो आपकी याद रखिए फूल की एक कली से होती है। किससे? फूल की एक कली से होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मैथ का दिया गया है, और मैथ तो हम पढ़ाते नहीं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को आप लोगों से जवाब लेंगे। इसका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब देना है कि इसका जो आंसर बनेगा क्या बन सकता है 31 नंबर में। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि पवन का संविच्छेद आपको बताना है। जवाब क्या हो जाएगा? पवन का संविच्छेद बताना है 36 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पवन का संविच्छेद। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 36 नंबर में क्या बनेगा? पोधनन होता है। देखिए आयादी संधि हो जाएगा, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, और शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन है 37 नंबर में। तो 37 का ऑप्शन देखा जाए तो आप लोग जवाब बिल्कुल सही दोगे। आप लोगों से यहाँ पर आशा है कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सही देंगे। अस्पृश्यता मतलब ऑप्शन सी वाला जो ऑप्शन आपका आ रहा है, ये वाला सी नंबर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है, इस शुद्ध वर्तनी को जवाब देना है 38 नंबर में। यहाँ पर 38 नंबर के देखा जाए तो दिया गया है आपसे, अच्छा अशुद्ध पूछा गया दोस्तों, अशुद्ध यहाँ पर पूछ लिया गया है। क्या आपसे हस्तलिखित, हस्तलिखित सही है। कुमुदनी ये भी सही दिया है, सत्याग्रह भी सही दिया है। देखिए सी नंबर जो दिया गया आजीविका, आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, अर्थात इसमें जो मात्रा लगी है ना ये मात्रा नहीं होती है, याद रखिएगा। इस कारण से गलती कहाँ पर है आपके? सी नंबर में गलती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो महल का जो भीतरी भाग होता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं अंतःपुर। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। रिज का विलोम क्या होता है? तो रिज का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए रिज मतलब होता है सीधा, और विलोम पूछ लिया तो आप कहेंगे सर जी इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दीजिए या वक्र कर दीजिए, टेढ़ा मेढ़ा भी कह सकते हैं। तो आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर सी वक्र हो जाएगा। अगला कि लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा या किस लोगों के द्वारा मनाया जाता है? हमने ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व कराया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब दीजिए। आपका जो जवाब है 61 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा मोनपा के द्वारा। याद रखिए लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा? मोनपा एक जनजाति है। 61 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया है, लखनऊ की राजधानी क्या है? तो दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखो दिया गया लखनऊ, लखनऊ की राजधानी क्या है? मतलब लखनऊ कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। अगला है निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संबंधित है ये आपके किससे संबंधित है? तो चलिए देखिए भाई 1961 में ब्रिटिश वकील पीटर थे, है ना, तो इनकी स्थापना कुछ से आपसे लंदन में स्थित है। तो आपका जो जवाब बनेगा 63 नंबर में वो आपका ये हो जाएगा मानव अधिकार से। किससे? मानव अधिकार, इसको ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम पूछा गया है। कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के लिए प्रसिद्ध संग्रह कौन सा है? देखिए 64 की अगर हम बात करें तो देखिए पंचतंत्र ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। देखिए सी नंबर है पंचतंत्र, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? ये जो आपका आधारित है ये पशुओं पर आधारित कथा आपकी दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि मैड्रिड राजधानी है, किसकी राजधानी है? मैड्रिड जो राजधानी है ये किसकी राजधानी है दोस्तों? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 65 नंबर ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 65 की अगर हम बात करें तो देखिए काफ़ी लोग बिल्कुल जवाब दे रहे हैं स्पेन, बिल्कुल सही जवाब है। आपका जवाब यहाँ पर जो बनेगा मैड्रिड, इसका आंसर राइट हो जाएगा। हमने आपको पढ़ाया भी था, स्पेन की राजधानी बहुत बार आपसे पूछी गई है। आगे बताइए क्वेश्चन दिया है कर्नाटक की संसदीय सीटें अर्थात जो राज्यसभा की संख्या है वो कितनी है? कर्नाटक में राज्यसभा की जो सीटें हैं उसकी संख्या कितनी है? 66 नंबर में।
चलिए 66 की अगर बात करें 12 सीटें दोस्तों, कितनी 12 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए 67 का ऑप्शन क्या बनेगा, 8 मार्च जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी नंबर 8 मार्च इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला पूछा गया है कह रहा आपसे भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा फॉक्सकॉन, जो ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए एक ज्वाइंट हुआ है, मतलब ऑप्शन जो आपका है नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। याद रखिए कश्मीर फाइल्स को किसे दिया गया है, कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियन 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है। 142 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कांस्य पदक जीता है। याद रखिए भारत को एशियन मिक्स्ड टीम चैंपियंस में कांस्य पदक मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। और यह भारत का इस टूर्नामेंट में ये पहला पदक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है। ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट इनमें से कौन सा है 143 नंबर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका नाम है अमा कुरसई। क्या नाम है, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अमा कुरसाई। अमा कुरसाई इसका आंसर हो जाएगा अमा कुरसाई। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। 144 की बात करते हैं तो डी हो जाएगा टी के रंगराजन। ठीक है, ये 13वें सांसद रत्न पुरस्कार के लिए आपकी चुने गए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद आपके रह चुके हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विद्युत मंत्री आर.के. सिंह द्वारा विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एलेक्रामा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया है। 145 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से ए हो जाएगा। याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा आपसे कि 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक क्या बढ़ाया गया है, इस आयोग के अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर 146 नंबर का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। क्या, ऋतुराज अवस्थी इसका आंसर जो है वो आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर इनमें से कौन सा है। 147 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ये शहर आपका सिएटल। कौन है, सिएटल शहर है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाईकोर्ट द्वारा हासिल की गई है। तो बताना है अपनी पहली बार क्षेत्रीय भाषा में, है ना। ये जो आपका हाईकोर्ट है जो जिसने क्षेत्रीय भाषा में अपना फैसला प्रकाशित किया है, और ये हाईकोर्ट जो आपका है कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपका केरल, है ना। यहाँ पर केरल हाईकोर्ट ने अपने हाल ही के 2 फैसलों को मलयालम में प्रकाशित किया है, क्योंकि मलयालम यहाँ का क्या है भाषा है आपकी है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देवरीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान किया है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। 149 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा, ओडिशा इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों डिब्रूगढ़ को अब तीसरा टाइगर रिजर्व की पहचान मिलेगी। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है 76वें वाप्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट इनमें से क्या हो जाएगा, ए नंबर है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका राइट इनमें से हो जाएगा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। 151 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर तमिलनाडु इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। चलिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। 152 का ऑप्शन देना है।
और 152 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा 3 लाख रुपए, कितने 3 लाख रुपए नगद पुरस्कार आपका होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट, है ना, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है। तो दोस्तों बताना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है। 153 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर है। दोस्तों याद रखिएगा चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन, है ना, करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो अब आप इसका नाम बदल जाएगा। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपके एकनाथ शिंदे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग, है ना, 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस देश में, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आंसर सी नंबर है। याद रखिए संयुक्त अरब अमीरात, जिसको ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कैराब से फाटे किस देश की सभ्यता को रद्द करने की घोषणा की गई है। FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है। यहाँ पर 155 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, याद रखिएगा रूस। क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूस हो जाएगा। FATF ने रूस की सदस्यता निलंबित की है ना, ये यूक्रेन में जो आपका हमला हुआ था ना उसके बाद है, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है। भारत में मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट, क्या है, बैंडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला राज्य इनमें से कौन बना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट हो जाएगा ए नंबर, याद रखिएगा केरल बना है। ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है क्या कि SS राजमौली की फिल्म RRR ने कौन सा पुरस्कार जीता है। दोस्तों 157 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, है ना, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है, जो कि RRR के हॉलीवुड एसोसिएशन ने यहाँ पर बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की। इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया था। 158 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट करिएगा, डी नंबर हो जाएगा 2021 में। कब, तो भैया ये जो आपका टेलीस्कोप है ये 2021 को लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है UAS चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 159 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर दोस्तों 42वां स्थान मिला है। क्या मिला है, 42वां स्थान मिला है। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कितना अच्छा है कि ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम इनमें से कौन सी है। चलिए 160 का ऑप्शन देना है। और दोस्तों ये आपकी उप विजेता आपसे पूछा गया है ना, यहाँ पर पूछा गया है उप विजेता। तो चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से जो आपका आ रहा है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर देखिए 160 का जो ऑप्शन है, 160 का ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका। मतलब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपना छठा और लगातार तीसरा खिताब जीता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। दिया गया है यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को हम लोग स्किप करते हैं, गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम टेलीग्राम में PDF डाल देंगे, तो टेलीग्राम में आप लोग जरूर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया है महत्वपूर्ण शब्द जो आपका है, महत्वपूर्ण शब्द आपका है कैसा शब्द है, तो याद रखिए ये आपका है यौगिक शब्द, महत्व और पूर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला है। देखिए क्लास खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम क्लास के अंत में ऐसे ऐसे पॉइंट पढ़ाते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए सबसे रामबाण पॉइंट होते हैं, बेहतरीन आपके पॉइंट होते हैं। देखिए आपसे दिया गया है उपनाम दिया गया और आपका स्थान दिया गया है। तो ये बताइएगा एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं, बताइएगा कि एड्रियाटिक की राजधानी एड्रियाटिक की रानी कहते हैं वेनिस को कहते हैं, याद रखिए, जो कि इटली में है। ठीक है ना। अगला है नील का वरदान जो कहा जाता है किसे कहते हैं, तो आपके मिस्र को कहा जाता है दोस्तों। अगला 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, रोम जो कि आपका इटली है, रोम जो कि आपका इटली है, तो इटली को कहा जाता है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है लौंग का द्वीप किसे कहते हैं, बताइए। लौंग द्वीप आपने पढ़ा है भाई, हमने तो पढ़ाया है आप लोगों को, है ना, एक बार नहीं कई बार पढ़ाया है, कई प्रकार से पढ़ाया है। लौंग द्वीप जो कहा जाता है जंजीराबाद को कहते हैं, जंजीबार, है ना, जंजीबार हो जाएगा।
अगला आपसे दिया गया है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं किसे, तो आपके भूटान को कहते हैं। ये आपका 2021 के पीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 पीटी एग्जाम में पूछा गया था लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं, तो आपके भूटान को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। पवित्र भूमि किसे कहते हैं, तो पवित्र भूमि किसे कहते हैं दोस्तों, तो आपके फिलिस्तीन या जेरूसलम जो आपका है उसे कहा जाता है। स्वर्णिम पैगुंडा का देश किसे कहते हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन आपके दोस्तों। इन क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इतने सस्ते और प्यारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। तो स्वर्णिम पैगुंडा का देश म्यांमार को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व चीनी का कटोरा जो कहते हैं किसे कहते हैं, तो विश्व की चीनी का कटोरा आपके क्यूबा को कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्यूबा हो जाएगा। नहरों का देश पूछे तो पाकिस्तान दोस्तों, याद रखिए नहरों का देश पूछे, नहर दिया है नहर, लेकिन अगर आपसे पूछ ले नदी का देश किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, नदी का देश किसे कहेंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। हम देखना चाहते हैं कि कितने हैं जो इस प्रश्न का जवाब सही दे सकते हैं कि नहरों का देश किसे कहते हैं, नहरों का देश। अच्छा विकल्प भी देना पड़ेगा, ये लो कह रहा है सर जी विकल्प दीजिए। चलिए हम आपको विकल्प दे देते हैं। आपका विकल्प है आपका उत्तरी अमेरिका, क्या है, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। फिर आपका बी नंबर आपका है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। सी नंबर आपका हो गया बांग्लादेश और डी नंबर आपका हो गया पाकिस्तान। चलिए अब बताइएगा क्या हो जाएगा। नदी का देश किसे कहते हैं भाई, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, बांग्लादेश या यहाँ पर आपका पाकिस्तान। चलिए बताइए बांग्लादेश, ये कैसा विकल्प है, अरे ऐसा ही विकल्प है हमने दे तो दिया। याद रखिए यहाँ पर जो आपका नहरों का देश है ना दोस्तों, ये पाकिस्तान है, लेकिन नदी का जो देश होता है, नदी का देश जो कहा जाता है दोस्तों, बांग्लादेश को कहा जाता है बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश जो आपका है इसमें बहुत सारी नदियाँ आती हैं। एक तो यहाँ पर गंगा आती है, इसके साथ और अनेक नदियाँ हो जाती हैं, है ना। वहाँ पे आपकी बांग्लादेश से आपकी मतलब आपके अरुणाचल प्रदेश से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसके साथ भी आपकी आती हैं। तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी नदियाँ आ जाती हैं, इसलिए हम लोग बांग्लादेश को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ, आगे बताइएगा। चलिए राम राम भाई राम राम। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, याद रखिए आपके अफ्रीका को कहा जाता है। अगला है एम्पायर सिटी कैसे हैं, तो एम्पायर सिटी किसे कहते हैं, याद रखिए आपके न्यूयॉर्क को कहा जाता है, न्यूयॉर्क को कहते हैं। यूरोप का रोगी किसे कहते हैं, तो यूरोप का रोगी है आपका तुर्की है, क्या है, तुर्की, याद रखिएगा तुर्की। अगला है यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। यहाँ पर बताइएगा, इनको क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, याद रखिएगा। कह रहा आपसे कि यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं, तो आपके स्विट्जरलैंड को कहते हैं। चीन का शोक किसे कहते हैं, तो याद रखिए हुआंगहो नदी है, जिसे हम पीली नदी कहते हैं, और यहाँ पर प्रति वर्ष बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसे शोक का या मतलब इस नदी को शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें बाढ़ आ जाती है। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं, विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं प्रेरीज, जो कि उत्तरी अमेरिका में आपकी है, घास के मैदान है। 5 नदियों की भूमि आपके कहते हैं पंजाब को। बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को, दामोदर नदी। और अरब सागर की रानी है, अरब सागर की रानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोचीन हो जाएगा, कोचीन। और लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिप, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिप किसे कहा जाता है, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को, है ना। अगला दिया गया है एमराल्ड द्वीप के नाम से किसे कहते हैं, तो एमराल्ड द्वीप आपके आयरलैंड को कहते हैं, आयरलैंड हो जाएगा। अगला है लिली का देश किसे कहते हैं, लिली का देश। चलिए लिली का जो देश कहते हैं वो किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए लिली का देश तो आपका हो जाएगा कनाडा, क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं जो आपका एवर्डीन है, एवर्डीन कहाँ पड़ता है, आपकी स्कॉटलैंड में पड़ता है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कौन सा है, जो हमेशा झरने बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, ऐसे झरने को कहते हैं क्यूटो। क्यूटो कहाँ पर है, आपके इक्वाडोर में, याद रखिएगा। गोरों की कब्र, गोरों की कब्र जो आपकी है ये कहा जाता है गिनी के तट को, गिनी की तट आपने नाम सुना होगा। एशिया का पेरिस किसे कहते हैं, एशिया का पेरिस जो कहते हैं दोस्तों, याद रखिए आपके थाईलैंड को कहा जाता है, एशिया का पेरिस कहते हैं। और अगला आपसे दिया गया है कि पिलर्स ऑफ क्लोव्स, पिलर्स ऑफ क्लोव्स जंजीर बार जो कि तंजानिया में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि काकपिट ऑफ यूरोप, काकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, बेल्जियम को कहते हैं। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो बाब अल मंडेब जो कि एक जल संधि है इसे कहा जाता है। यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहते हैं, देखिए
एक नया पॉइंट आपको मिला होगा। यूरोप के बारूद का पीपा कहते हैं, ये बाल्कन को कहते हैं, बाल्कन को याद रखिए, यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन को कहते हैं। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं दोस्तों, याद रखिए केंट को कहा जाता है। और हजार हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो हजार हाथियों का देश किसे कहते हैं? याद रखिए लाओस को कहते हैं, लाओस को। अगला है पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहा जाता है जिब्राल्टर संधि को। किसे? जिब्राल्टर संधि को हरक्यूलिस कहा जाता है, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस। और अगला है एशिया का पेरिस किसे कहते हैं? तो आपका थाईलैंड हो गया। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं दोस्तों? पवन चक्की की भूमि जो कहते हैं वो आपके नीदरलैंड को कहते हैं, नीदरलैंड यहाँ पर हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगले पॉइंट आपके नदियों के किनारे स्थित प्रमुख जो शहर हैं उसको आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको मतलब आपको हम बताते हैं कि हमारी हर एक क्लास लिया करें, क्योंकि ये जो हम आपको पॉइंट पढ़ा देते हैं दोस्तों ना, ये पॉइंट स्पेशल पढ़ाए जाते हैं क्लास में, और हम आपको उसी मॉडल पेपर में ही पढ़ा देते हैं ताकि ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट आपको ऐसे ही देखने को मिल जाए। मॉडल पेपर में ही पढ़ने को आपको मिल जाते हैं। अलग से हम आपको क्लास भी नहीं आपको कि हाँ अलग से यहाँ पर छोटा सा वीडियो बनाए 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमको मतलब होता है बच्चे का टाइम की बचत होना चाहिए ताकि इधर उधर भी भागना ना पड़े, टाइम का बचत हो, साथ में कंटेंट ऐसा हो बिल्कुल आपका तोप का गोला हो। एग्जाम में बिल्कुल छपे छपे प्रश्न मिलेंगे, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको लास्ट में जरूर बता देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़े हैं सभी को।